हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्पीड टाइम डिस्टेंस की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने प्रीवियस एक्सरसाइज में बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए थे। अब हम लोग यहाँ पर इसमें कंडीशनल क्वेश्चंस जो बनेंगे वो देखेंगे और इसको हमें कैसे सिंप्लीफाई करना है उसको हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज स्पीड टाइम डिस्टेंस का पार्ट 2। तो आज की हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है? प्रॉब्लम का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन टाइम। इस प्रॉब्लम में हमें टाइम का डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम देख लेते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या कह रही है, उसके बाद हम उस पर वर्क करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रंजीत ड्राइव्स हिज कार एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। रंजीत अपनी कार को ड्राइव कर रहा है और उसकी एवरेज स्पीड क्या दे रखी है? 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? रंजीत की एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या दे रखी है? 50 किलोमीटर पर आवर। एंड रीचेस हिज डेस्टिनेशन इन 8 आवर्स। और वो अपने डेस्टिनेशन पर 8 घंटे में पहुंच रहा है। तो ये हमें क्या दे रखा है? ये हमें गिवन है टाइम। तो टाइम की वैल्यू हमें दे रखी है 8 आवर्स। तो हमारे पास दो क्वांटिटी है, स्पीड है, टाइम है। क्या इन दो क्वांटिटी से हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। ठीक है। स्पीड हमें गिवन है 50 किलोमीटर पर आवर और टाइम दे रखा है आवर्स में। सब करने के पहले सबसे पहले हमें यूनिट्स चेक करनी है। अगर यूनिट सेम पैटर्न में है उसके बाद हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। अदरवाइज सबसे पहला काम यूनिट कन्वर्जन का होगा। तो ये किलोमीटर पर आवर में है, ये आवर में है, सेम पैटर्न में यूनिट है, तो हम अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं 50 इंटू 8 कितना आ जाएगा? 400। और यूनिट क्या आएगी? किलोमीटर। तो ये हमारी आ गई डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या आ गई? 400 किलोमीटर। तो हमने अभी अपने क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पढ़ी है और फर्स्ट लाइन पढ़ के हमने क्या फाइंड कर लिया? डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आगे हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। रहमान कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 5 आवर्स। रहमान सेम डिस्टेंस को 5 घंटे में कवर करता है और डिस्टेंस कितनी है? 400 किलोमीटर। तो अब सेकेंड कंडीशन हमारे पास आ रही है रहमान के लिए। डिस्टेंस हमें दे रखी है 400 किलोमीटर और कितने टाइम में कवर कर रहा है? 5 घंटे में। तो ये हमें क्या दे रखा है? टाइम। टाइम की वैल्यू 5 आवर्स। ठीक है। हमें यहां से क्या फाइंड कर सकते हैं? हम स्पीड फाइंड कर सकते हैं। स्पीड क्या आ जाएगी? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 400 और टाइम है 5। तो 400 बाय 5 कितना आ जाएगा? 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो हमने सेकेंड लाइन पढ़ी, सेकेंड लाइन से हमारा ये डेटा आ गया। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ रंजीत इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर। अगर रंजीत अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देता है। तो अभी रंजीत की स्पीड क्या थी? 50 किलोमीटर पर आवर। अगर वो 10 से इंक्रीज करेगा तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 60 किलोमीटर पर आवर। एंड रहमान इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 20 किलोमीटर पर आवर। और रहमान अपनी स्पीड को 20 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देता है। अभी स्पीड थी 80, 20 से बढ़ा देगा तो कितनी हो जाएगी? 100 किलोमीटर पर आवर। देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द टाइम्स टेकन बाय देम टू रीच द डेस्टिनेशन। तो हमें क्या फाइंड करना है? डेस्टिनेशन तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा उसका हमें डिफरेंस फाइंड करना है। मींस हमें फाइंड क्या करना है? हमें टाइम का डिफरेंस मींस t1 माइनस t2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमने क्या फाइंड करी थी? 400 किलोमीटर अपॉन स्पीड। अब देखें, स्पीड को यहां हमने 10 से बढ़ा दिया है तो स्पीड यहां कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। यहां पे एक बार हम फाइंड कर लेते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 400 और स्पीड कितनी है? 100। ठीक है। तो यहां से टाइम आ जाएगा 4 आवर्स और यहां से टाइम क्या आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 40/6 और 40/6 सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा? 20/3 आवर्स। 20/3 आवर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6 होल 2/3 आवर्स। तो ये टाइम हमारा आ गया 6 होल 2/3 आवर्स। तो टाइम का डिफरेंस क्या हो जाएगा? ये टाइम हमारा आ गया 6 होल 2/3 आवर्स। ये टाइम हमारा क्या आ गया? 4 आवर्स। तो टाइम का डिफरेंस दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। तो जैसे ही दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे डिफरेंस क्या आ जाएगा? 2 होल
2/3 आवर्स। तो अगर हम इसको इस डिफरेंस को, ये जो हमारा टाइम का डिफरेंस आया है, अगर हम इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसकी मीनिंग क्या है, 2 आवर्स। तो ये हमारे पूरे कंप्लीट हैं और 2/3 आवर्स और लग रहे हैं। तो अब इस 2/3 को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 2/3 घंटे में कितने हो जाएंगे, 40 मिनट। तो ये हमारा डिफरेंस क्या आ गया टाइम का, 2 आवर्स 40 मिनट्स। एक बार अपने ऑप्शंस देखते हैं, तो ऑप्शंस हमारा ऑप्शन ए मैच कर रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 घंटे 40 मिनट। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, हम उस पर बात करते हैं। द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स इज 2:5। हमें क्या दे रखा है, 2 ट्रेन की स्पीड का रेशियो गिवन है। क्या गिवन है, स्पीड का रेशियो, और रेशियो क्या गिवन है, 2:5। इफ फर्स्ट ट्रेन रन्स 350 किलोमीटर इन 5 आवर्स, जो हमारी पहली ट्रेन है, ये 350 किलोमीटर की दूरी, ये हमें क्या दे रखा है, डिस्टेंस, इन 5 आवर 5 घंटे में तय करती है। टाइम क्या दे रखा है, 5 आवर्स। ठीक है, तो ये हमें क्या दे रखा है, डिस्टेंस और टाइम। क्या इन दोनों वैल्यू से हम स्पीड फाइंड कर सकते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यूनिट किलोमीटर, ये आवर। तो यूनिट सेम पैटर्न में है, तो हम फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 350/5, कितना आ गया, 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हमारी पहली ट्रेन की स्पीड आ गई 70 किलोमीटर पर आवर। और जो 2 पार्ट है, ये भी पहली ट्रेन की स्पीड दे रखी है, तो ये भी पहली ट्रेन की स्पीड है और ये भी पहली ट्रेन की स्पीड है, तो दोनों हमारे क्या होंगे, इक्वल। तो 2 पार्ट इक्वल हो जाएगा 70 के, क्यों, क्योंकि दोनों पहली ट्रेन की स्पीड है। हमें फाइंड क्या करना है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्पीड्स ऑफ बोथ ऑफ द ट्रेन्स। हमें दोनों ट्रेन की स्पीड का डिफरेंस, अंतर बताना है। ठीक है, तो पहली ट्रेन की स्पीड है 2 पार्ट, दूसरी ट्रेन की स्पीड है 5 पार्ट, तो दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 3 पार्ट के इक्वल। तो हमें इसी डिफरेंस की वैल्यू, मींस 3 पार्ट की वैल्यू हमें बतानी है। तो हमने देखा 2 पार्ट हमारा किसके इक्वल है, 70 के। अगर 2 पार्ट 70 के इक्वल है तो एक पार्ट हो जाएगा 35 के इक्वल। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें 3 पार्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर एक पार्ट 35 के इक्वल, तो 3 पार्ट हो जाएगा 35 गुणे 3, कितना आ गया, 105 के इक्वल। तो स्पीड का डिफरेंस, दोनों ट्रेन की स्पीड का डिफरेंस क्या आ रहा है, 105 किलोमीटर पर आवर। तो अपने ऑप्शंस की ओर हम जाते हैं। ऑप्शन डी हमारा मैच कर रहा है, मींस ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, वॉकिंग एट 60% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। यूजुअल स्पीड के अगर हम 60% से वॉक करते हैं, ए मैन रीचेस हिज डेस्टिनेशन 1 आवर 40 मिनट्स लेट। तो कोई आदमी अपने डेस्टिनेशन पर 1 घंटा 40 मिनट लेट जाता है। फाइंड हिज यूजुअल टाइम इन आवर्स टू रीच द डेस्टिनेशन। तो उस आदमी को डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, वो हमें बताना है। और जो टाइम बताना है वो किस में होना चाहिए, इन आवर्स, घंटे में होना चाहिए। ठीक है, तो देखें, अब हम यहाँ पर कुछ कीवर्ड की बात कर रहे हैं। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ये जो हमारे क्वेश्चंस रहते हैं, ये हमारे बेसिकली कीवर्ड बेस्ड रहते हैं। जो मुख्यतः कीवर्ड होते हैं, एक बार हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। एक हमारा कीवर्ड होता है मोर, एक हमारा कीवर्ड होता है लेस, एक हमारा कीवर्ड होता है अर्लियर, और एक हमारा कीवर्ड होता है लेट। अगर ये चारों कीवर्ड हमें कहीं पर भी दिख रहे हैं, ये चारों कीवर्ड किसको शो करते हैं, ये चारों कीवर्ड हमेशा डिफरेंस को शो करेंगे। किसको शो करेंगे, डिफरेंस को। ठीक है, अगर मोर कीवर्ड दिख रहा है मींस डिफरेंस दे रखा है, लेस कीवर्ड दिख रहा है मींस डिफरेंस है, अर्लियर कीवर्ड है मींस डिफरेंस है, लेट कीवर्ड है मींस डिफरेंस है। ये जो अर्लियर और लेट हैं, ये हमेशा टाइम के डिफरेंस को दिखाते हैं। जैसे हम कह रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पर 10 मिनट लेट पहुंच रहे हैं,
मीन्स अगर हमें 2 बजे पहुंचना है किसी प्लेस पे, अगर हम 10 मिनट लेट पहुंच रहे हैं तो हम कितने बजे पहुंचेंगे? 2:10 में। तो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 10 मिनट लेट, तो ये क्या है? टाइम का डिफरेंस ही तो है। 2:10 और 2 का हम डिफरेंस फाइंड करेंगे, वही तो 10 मिनट के इक्वल होगा। तो अगर हमें कीवर्ड अर्लियर गिवन है या फिर लेट गिवन है, ये हमेशा डिफरेंस को शो करते हैं। किसका डिफरेंस रहेगा? ये हमेशा टाइम का डिफरेंस रहेगा। तो अर्लियर और लेट ये हमेशा टाइम के डिफरेंस को शो करते हैं, ठीक है। जबकि मोर और लेस भी डिफरेंस को शो करेंगे। किसका डिफरेंस शो कर रहे हैं, ये हम अपना क्वेश्चन पढ़ के बता सकते हैं। यूनिट चेक करेंगे, यूनिट के अकॉर्डिंग हम बता देंगे कि किसका डिफरेंस गिवन है, ठीक है। तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। वॉकिंग एट 60% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। अगर यूजुअल स्पीड के 60% से कोई आदमी वॉक कर रहा है, तो अगर हम यूजुअल स्पीड ले रहे हैं 100 किलोमीटर पर आवर, तो चेंज स्पीड हमारी क्या हो जाएगी? तो यूजुअल स्पीड के 60% से वॉक करना है, तो यूजुअल स्पीड 100, तो इसका 60% क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो चेंज स्पीड आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर हम यूजुअल स्पीड और चेंज स्पीड में रेशियो फाइंड करें, हम क्या फाइंड कर रहे हैं? स्पीड का रेशियो। और किस स्पीड का रेशियो फाइंड कर रहे हैं? यूजुअल स्पीड और चेंज स्पीड का रेशियो। तो ये रेशियो क्या आ जाएगा? रेशियो आएगा 100:60। यूजुअल स्पीड है 100, चेंज स्पीड है 60, तो रेशियो क्या आ गया? 100:60। 100:60 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, 20 से कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा? 5:3। तो ये जो स्पीड का रेशियो आएगा, ये क्या आ जाएगा? 5:3। और ये किसका रेशियो है? ये यूजुअल स्पीड और चेंज स्पीड का रेशियो है, ठीक है। हमें बताना है, अब देखें, हमें पता है सेम डिस्टेंस के लिए स्पीड और टाइम में रिवर्स रिलेशन होता है। तो अगर हमें स्पीड का रेशियो गिवन है, तो यहां से हम टाइम का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। स्पीड और टाइम में रिवर्स रिलेशन होता है, तो अगर स्पीड का रेशियो है 5:3, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:5। ये आ गया टाइम का रेशियो। तो 3 हमारा 3 पार्ट क्या है? ये है यूजुअल टाइम की वैल्यू, और 5 हमारा क्या है? ये है चेंज टाइम का पार्ट, ठीक है। तो देखिए हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड इज यूजुअल टाइम। हमें क्या फाइंड करना है? यूजुअल टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है। और यूजुअल टाइम कितने पार्ट है? 3 पार्ट। मींस हमें क्वेश्चन में 3 पार्ट की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है। ए मैन रीचेस हिज डेस्टिनेशन 1 आवर 40 मिनट्स लेट। वो आदमी अपने डेस्टिनेशन पर 1 घंटा 40 मिनट लेट पहुंचता है। तो हमें कीवर्ड क्या गिवन है? लेट गिवन है। और हमें पता है लेट कीवर्ड किसको शो करता है? टाइम के डिफरेंस को शो करता है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? टाइम का डिफरेंस। और टाइम का डिफरेंस कितना दे रखा है? 1 घंटा 40 मिनट, ठीक है। तो हमें टाइम का डिफरेंस मींस T1 माइनस T2, टाइम का डिफरेंस कितना दे रखा है? 1 घंटे 40 मिनट के इक्वल। तो अगर हम मिनट को और में चेंज करें तो कैसे करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? 1 होल 2/3 आवर्स। कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, 3 और 2 5, ये आ गया 5/3 आवर्स, ठीक है। तो टाइम का डिफरेंस हमें कितना दे रखा है? 5/3 आवर्स के इक्वल। या फिर हम इसे पूरा मिनट में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वहां से भी हमारा आ जाएगा। तो देखें, अगर हम इसे मिनट में चेंज कर रहे हैं, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 5/3 घंटे में हो जाएंगे 5/3 इंटू 60, कितना आ जाएगा? 100 मिनट, ठीक है। तो टाइम का डिफरेंस हमारा आ गया 100 मिनट। अब देखें, यूजुअल टाइम है हमारा 3 पार्ट, चेंज टाइम है हमारा 5 पार्ट। तो यहां से टाइम का डिफरेंस क्या आ जाएगा? यहां से टाइम का डिफरेंस आ जाएगा 2 पार्ट के इक्वल। तो ये भी टाइम का डिफरेंस है और 100 मिनट भी टाइम का डिफरेंस, दोनों हमारे क्या होंगे? इक्वल। तो 2 पार्ट इक्वल हो जाएगा 100 मिनट के, तो यहां से 1 पार्ट इक्वल हो जाएगा 50 मिनट के। और हमें फाइंड क्या करना है? हमें 3 पार्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर 1 पार्ट की वैल्यू है 50, तो 3 पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 150 मिनट। और 3 पार्ट ही हमारा क्या है? यूजुअल टाइम की वैल्यू। और हमें यही फाइंड करना है। तो यूजुअल टाइम हमारा कितना आ गया? 150 मिनट। जबकि हमें यूजुअल टाइम फाइंड करना है इन आवर्स, घंटे में। तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, ठीक है। तो 2 घंटे में हो जाएंगे 120 मिनट। तो 150 मिनट को हम लिख सकते हैं 120 मिनट प्लस 30 मिनट। तो 120 मिनट तो पूरे पूरे हो गए 2 घंटे, और 30 मिनट क्या होते हैं? आधे घंटे।
ठीक है, तो टाइम हमारा क्या हो गया 2 hours। तो हमारा यूजुअल टाइम कितना लगेगा 2.5 घंटे। तो एक बार हमने ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस डी हमारा करेक्ट आंसर है। डेस्टिनेशन तक पहुंचने में यूजुअल टाइम लगेगा 2.5 घंटे का। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है हम उस पर बात करते हैं। वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड, अभिषेक इज 16 मिनट लेट इन रीचिंग हिज ऑफिस। अब देखें, यहाँ क्वेश्चन में हमें कीवर्ड क्या गिवन है, लेट। और लेट कीवर्ड क्या डिनोट करता है, डिफरेंस को। किसका डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें टाइम का डिफरेंस दे रखा है, और कितना दे रखा है, 16 मिनट के इक्वल। तो हमें क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, टाइम का डिफरेंस कितना है, 16 मिनट के इक्वल। ये हमारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। तो पहला हमें कॉन्सेप्ट देखना है, और जो कॉन्सेप्ट होगा बस उसी की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, देखें, अब नॉर्मल स्पीड के 3/4 से हम ट्रेवल करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, कोई लड़का है अभिषेक, वो अपनी नॉर्मल स्पीड के 3/4 से वॉक कर रहा है। तो अगर हम नॉर्मल स्पीड ले रहे हैं 100, तो चेंज स्पीड क्या हो जाएगी, नॉर्मल स्पीड का 3/4, तो कितनी आ गई 75। तो अगर हम यहां से स्पीड का रेशियो फाइंड करें, तो हम फाइंड कर लेते हैं स्पीड का रेशियो। नॉर्मल स्पीड और चेंज स्पीड का रेशियो फाइंड कर रहे हैं, तो ये रेशियो क्या आ जाएगा, 100:75। अगर हम 25 से सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा, 4:3। तो नॉर्मल और चेंज स्पीड में रेशियो क्या आ गया, 4:3 का। हमें पता है सेम डिस्टेंस के लिए स्पीड और टाइम में रिवर्स रिलेशन होता है। अगर हमारे पास स्पीड का रेशियो है, इसको हम रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम का रेशियो। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, 3:4 का। ठीक है, 3 हमारा है नॉर्मल टाइम, और 4 हमारा है चेंज टाइम। हमें फाइंड क्या करना है, हमें यूजुअल टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, मीन्स हमें 3 पार्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं। हमारा क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है, टाइम का डिफरेंस दे रखा है 16 मिनट के इक्वल। तो नॉर्मल टाइम है मीन्स यूजुअल टाइम है हमारा 3 पार्ट, चेंज टाइम है हमारा 4 पार्ट। तो यहां से टाइम का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 1 पार्ट के इक्वल। तो टाइम का डिफरेंस आ गया 1 पार्ट। ये भी क्या है, टाइम का डिफरेंस। दोनों टाइम के डिफरेंस दोनों हमारे क्या होंगे, इक्वल। तो एक पार्ट इक्वल हो जाएगा 16 मिनट के। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, यूजुअल टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है। यूजुअल टाइम मींस 3 पार्ट, हमें 3 पार्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर एक पार्ट 16 के इक्वल, तो 3 पार्ट हो जाएगा 48 मिनट के इक्वल। और 3 पार्ट ही है हमारा यूजुअल टाइम की वैल्यू। तो यूजुअल टाइम हमारा क्या आ गया, 48 मिनट्स। अपने ऑप्शंस की ओर रुख करते हैं हम, तो हमारा ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है हम उस पर बात करते हैं। ए ट्रेन रनिंग एट 7/11 ऑफ इट्स नॉर्मल स्पीड रीच्ड अ प्लेस इन 22 आवर्स। अगर कोई ट्रेन है अपनी नॉर्मल स्पीड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूजुअल स्पीड। ठीक है, मींस वास्तविक स्पीड। कोई ट्रेन अगर अपनी नॉर्मल स्पीड या वास्तविक स्पीड के 7/11 से रन कर रही है, तो अपने डेस्टिनेशन पर 22 घंटे में पहुंचती है। हाउ मच टाइम कुड बी सेव्ड इफ द ट्रेन हैड रन एट इट्स नॉर्मल स्पीड। तो ट्रेन कितना टाइम सेव कर सकती है अगर वो नॉर्मल स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो जैसे यहां पर नॉर्मल स्पीड गिवन नहीं है, ठीक, तो एक बार नॉर्मल स्पीड या फिर यूजुअल स्पीड, तो हम लोग यूजुअल स्पीड ले लेते हैं कुछ 11 के मल्टीपल में। हमने ले ली यूजुअल स्पीड 220 किलोमीटर। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर कोई ट्रेन अपनी यूजुअल स्पीड के 7/11 से ट्रेवल करती है, तो इसका 7/11 कितना आ जाएगा, 140 किलोमीटर। तो अगर हम यूजुअल स्पीड और चेंज स्पीड में रेशियो फाइंड करें, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, किलोमीटर पर आवर। अगर हम स्पीड में रेशियो फाइंड करें,
और किसकी स्पीड में रेशियो फाइंड कर रहे हैं, यूजुअल स्पीड और चेंज स्पीड। तो ये रेशियो क्या आ जाएगा, 220 रेशियो 114। ठीक है, 11 से सिंप्लीफाई करेंगे, 11 रेशियो 2 से कैंसिल हुआ है, तो स्पीड में रेशियो आ गया 11 रेशियो 7 का। अगर स्पीड का रेशियो आ गया है तो हम टाइम का भी रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, 7 रेशियो 11। जब ट्रेन अपनी नॉर्मल स्पीड के 7/11 से ट्रेवल करती है तो 22 घंटे में डेस्टिनेशन पर पहुंच रही है। यूजुअल टाइम हमारा क्या दे रखा है, यूजुअल टाइम है हमारा 7 पार्ट। ठीक है, जबकि चेंज टाइम हमारा क्या है, 11 पार्ट। हाउ मच टाइम could be saved if the train had run its normal speed। ठीक है, अगर ट्रेन अपनी नॉर्मल स्पीड से चल रही है तो कितना टाइम सेव होगा वो हमें बताना है। ठीक, तो देखिए 22 घंटे में कब पहुंचती है, जब नॉर्मल स्पीड के 7/11 पार्ट से ट्रेवल करती है। मींस 11 हमारा क्या दे रखा है, चेंज टाइम का पार्ट, और 22 भी आवर्स हमें क्या दे रखा है, चेंज पार्ट का टाइम। तो 11 पार्ट इक्वल हो जाएगा 22 के। तो यहां से 1 पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 के इक्वल। हमें क्या बताना है, ट्रेन कितना टाइम सेव कर सकती है। तो यूजुअल टाइम है 7 पार्ट, चेंज टाइम है 11 पार्ट, तो कितना टाइम सेव कर रही है, 4 पार्ट के इक्वल। हमें पता है एक पार्ट इक्वल है 2 आवर्स के, तो 4 पार्ट इक्वल हो जाएगा 4 इंटू 2 मीन्स 8 आवर्स के। तो ट्रेन कितना टाइम सेव करेगी, 8 घंटे। तो अपने ऑप्शंस की ओर चलते हैं। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ट्रेन कितना टाइम सेव करेगी, 8 घंटे का। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, हम उस पर बात करते हैं। ए मैन कैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 3 आवर 36 मिनट। कोई आदमी किसी सर्टेन डिस्टेंस को 3 घंटे 36 मिनट में कवर करता है। इफ ही वॉक्स एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर के रेट से वॉक कर रहा है। इफ ही कवर्स द सेम डिस्टेंस ऑन साइकिल एट द रेट ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर। अगर वो सेम डिस्टेंस को साइकिल से ट्रेवल कर रहा है, और किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम इन मिनट्स। तो हमें क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, और किसमें फाइंड करना है, मिनट्स में फाइंड करना है। ठीक है, तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं। हमें टाइम क्या दे रखा है, 3 घंटे 36 मिनट का। तो सबसे पहला काम हम यूनिट कन्वर्जन कर लेते हैं। यूनिट हमेशा सेम पैटर्न में होनी चाहिए। तो ये घंटे में है, ये मिनट में है, तो हम इसको भी आवर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 आवर्स प्लस 36 मिनट। मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया हमारा 3 आवर्स, और ये 12 से कैंसिल होगा, 12 यहाँ 36, 12 पंजे 60। तो कितना टाइम आ गया, 3 होल 3/5 आवर्स मीन्स 18/5 आवर्स। तो टाइम हमारा आ गया 18/5 घंटे। और इसकी स्पीड क्या दे रखी है, 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखें, हमारे पास उस आदमी का टाइम है, उस आदमी की स्पीड है, तो यहां से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड हमें दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर, टाइम दे रखा है 18/5 आवर्स। तो यूनिट सेम पैटर्न में है, तो यहां से आ जाएगी डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या आ गई, 18 किलोमीटर। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इफ ही कवर्स द सेम डिस्टेंस ऑन साइकिल। अगर वो सेम डिस्टेंस को साइकिल में कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस कितनी है, 18 किलोमीटर। तो अब डिस्टेंस तो यही काम करेगी क्योंकि सेम डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस हो गई 18 किलोमीटर एट द रेट ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर। ये हमें क्या दे रखा है, स्पीड दे रखी है 24 किलोमीटर पर आवर।
हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम इन मिनट्स, हमें फाइंड करना है टाइम की वैल्यू। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस भी गिवन है, स्पीड भी गिवन है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। डिस्टेंस है 18 किलोमीटर और स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से टाइम जो आएगा वो किस में आएगा, आवर्स में आएगा, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है, किलोमीटर पर आवर और आवर में। तो 6 से कैंसिल होगा, 6 18, 6 चौको 24, तो कितना आ गया 3/4 आवर्स। अब हमें टाइम किस में फाइंड करना है, टाइम हमें फाइंड करना है मिनट में। तो भाई आवर को मिनट में चेंज कर लेते हैं, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 3/4 घंटे में हो जाएंगे 3/4 इंटू 60, कितना आ जाएगा 45 मिनट। तो सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उस आदमी को कितना टाइम लग रहा है, 45 मिनट। तो अपने ऑप्शंस की ओर रुख करते हैं, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है 45 मिनट्स। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, हम उस पर बात करते हैं। ए पर्सन ट्रेवल्ड फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड फ्रॉम बी टू ए एट 30 किलोमीटर पर आवर। कोई आदमी स्टेशन ए से स्टेशन बी जा रहा है, यह है स्टेशन ए, यह है स्टेशन बी। स्टेशन ए से जब स्टेशन बी जा रहा है तो उसकी स्पीड गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर एंड फ्रॉम बी टू ए। अब जब वापस लौट रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। द इंटायर जर्नी टुक 6.3 आवर। जो इंटायर जर्नी है वो 6.3 आवर्स ले रही है। इंटायर जर्नी का टाइम मींस ए से बी तक जाने में मान लेते हैं T1 टाइम लग रहा है, और वापस लौटे में हमने मान लिया T2 टाइम लग रहा है। तो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, टोटल टाइम की वैल्यू गिवन है। जाने में और आने में टोटल टाइम लगता है 6.3 आवर्स का। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। तो हमें कुछ नहीं करना है, केवल अपने कॉन्सेप्ट को पकड़ना है और बस उसमें वैल्यूज फिल करनी है, जो भी हमारा क्वेश्चन होगा सॉल्व हो जाएगा। हमें अब केवल क्वेश्चन में T1 और T2 की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी की डिस्टेंस क्या होगी, हमने मान लिया ए और बी की डिस्टेंस क्या है, D है। तो वैल्यू पुट करते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ए से बी जब जा रहा है तो स्पीड कितनी है 40, तो डिस्टेंस तो D है और स्पीड कितनी है 40 प्लस T2। T2 मीन्स लौटने का है, तो डिस्टेंस तो D ही रहेगी और लौटते टाइम स्पीड कितनी है 30, और टोटल टाइम क्या दे रखा है 6.3 आवर्स का। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 120, ये हो गया 3D, ये हो गया 4D, इसकी वैल्यू 6.3 के इक्वल। तो 7D की वैल्यू क्या हो जाएगी 120 इंटू 6.3, ये कैंसिल करेगा 0.9। तो D की वैल्यू क्या आ गई 120 इंटू 0.9, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 12 9 108। तो डिस्टेंस क्या आ गई 108 किलोमीटर। तो अगर हम अपने ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये हमने ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट पकड़ा है और केवल उसमें वैल्यू फिल करी है। देख पा रहे हैं ना, क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज्यादा है, बिल्कुल इजी वे में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर हम कॉन्सेप्ट को पकड़ के, कीवर्ड को पकड़ के क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब इसको हम एक दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड हमारा क्या हो सकता है, देखें, हमें जाते टाइम स्पीड गिवन है, वापस लौटते टाइम स्पीड गिवन है। ठीक है, तो हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, हम लोग एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं होल डिस्टेंस की, एवरेज स्पीड। तो जब भी हमारी डिस्टेंस सेम होती है उस केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये हमारा है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। और किस केस में, फॉर द सेम डिस्टेंस, जब हमारी डिस्टेंस इक्वल हो। ठीक है, x क्या है, x है ऑनवर्ड डायरेक्शन में स्पीड और y क्या है बैकवर्ड डायरेक्शन में स्पीड। मींस x है जाते टाइम स्पीड और y है लौटते टाइम स्पीड। तो वैल्यू पुट करते हैं 2xy अपॉन x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 70। तो यहां से टोटल जो हमने जर्नी है उसकी एवरेज स्पीड आ गई, कितनी आ जाएगी
240/7 किलोमीटर पर आवर। अब हमें पूरी जर्नी का टाइम दे रखा है, ये भी पूरी जर्नी का टाइम है जाने का और आने का, और ये भी एवरेज स्पीड पूरी डिस्टेंस की है, मीन्स जाने की और आने की। तो हमारे पास एवरेज स्पीड भी है, टोटल टाइम भी है, तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेते हैं डिस्टेंस। अब देखें, अब यहाँ पे डिस्टेंस भी भाई दोनों साइड की आएगी, मीन्स ए से बी तक जाने में और बी से ए तक वापस लौटने में। क्यों? क्योंकि एवरेज स्पीड भी होल जर्नी की है, जाने और आने की, टाइम भी टोटल गिवन है जाने का और आने का। तो यहाँ से जो डिस्टेंस आएगी ये भी 2 टाइम्स आएगी, ए से बी प्लस बी टू ए। ठीक है, तो डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड क्या है? 240/7, और टाइम क्या है? टाइम ले रहा है 6.3 आवर्स। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें, ये हमारा क्या आ जाएगा? 240 इंटू 0.9, लेकिन ये डिस्टेंस हमारी 2 टाइम्स आ रही है, ए टू बी और प्लस बी टू ए, जबकि हमें डिस्टेंस तो केवल ए से बी फाइंड करनी है। तो जो भी यहाँ पे हमारी डिस्टेंस आएगी उसे हमें बाई 2 करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस भी हमारी 2 टाइम्स आ रही है। तो जैसे ही 2 टाइम्स करेंगे कितना आ जाएगा? 120 इंटू 0.9, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 108 किलोमीटर। तो हमारी रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या है? 108 किलोमीटर। तो अपने किसी भी मेथड से क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, हमें केवल अपने कॉन्सेप्ट पे काम करना है। तो इस पार्ट में हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।